फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है 1, 2, 3। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई होप आप इसको अच्छे से समझेंगे और कॉपी पेंसिल लेकर बैठे ताकि आप वर्ड मीनिंग भी नोट डाउन कर लें। तो चलिए मैं इसको अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सम पीपल यूज देयर बॉडी लैंग्वेज, फिंगर्स, आईज, फेशियल एक्सप्रेशन एक्सेट्रा। तो जो कुछ लोग होते हैं वो अपने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी भाषा, लैंग्वेज यानी भाषा होता है। तो बॉडी का यानी शारीरिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो कुछ बताने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, आंखों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव को वो प्रकट करते हैं। ठीक है, वो चेहरे के हाव भाव से अपनी बातों को बताने का कोशिश करते हैं। टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना। ठीक है, देमसेल्फ यानी खुद को। तो वो टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, सम पीपल यूज देयर बॉडी लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। और बॉडी लैंग्वेज क्या है? वो फिंगर का हो सकता है, आइज हो गया, और फेशियल एक्सप्रेशन हो गया। यानी कुछ लोग अपनी भाषा को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी खुद को एक्सप्रेस करने के लिए वो बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। हैव यू मेट सच पर्सन, क्या तुम ऐसे लोगों से मिले हो? इफ यस, वेयर डिड यू मीट दैम, तो तुम उनसे कहाँ मिले हो? मीट मतलब मिलना, दैम मीन्स उनसे। अगर हाँ तो उनसे तुम कहाँ मिले हो? तो चलो अब अगली लाइन में देखते हैं। डिड यू गेट अ चांस टू इंटरेक्ट, इंटरेक्ट मतलब होता है अपनी बातचीत करना या फिर अपने विचारों का आदान प्रदान करना। तो क्या तुम्हें चांस मिला है? चांस यानी अवसर। डिड यू गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद एनी वन ऑफ देम, तो क्या ऐसे लोगों से जो अब अपने आप को बोलकर व्यक्त ना करते हो, अपनी भावनाओं को बोलकर व्यक्त ना करते हो, वो फेस बॉडी का लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, ऐसे लोगों से मिले हो और उनसे अपना क्या मिला है? अपने उनके साथ इंटरेक्ट किया है, कभी बातचीत किया है, या अपने विचारों का आदान प्रदान किया है उनके साथ। हाउ डू यू थिंक पर्सन कम्युनिकेट, हाउ डू यू थिंक पर्सन्स कम्युनिकेट, कम्युनिकेट मतलब होता है बातचीत करना, विदाउट मीन्स के बिना, ह्यूमन लैंग्वेज मतलब मानवीय भाषा। तो तुम क्या सोचते हो कि कैसे ये लोग जो हैं ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं? हाउ डू यू थिंक पर्सन कम्युनिकेट विदाउट ह्यूमन लैंग्वेज, तो तुम क्या सोचते हो कि ये लोग कैसे कम्युनिकेट यानी कैसे बातचीत करते हैं? यानी ये उन लोगों की बात हो रही है जो बोल नहीं सकते हैं। तो क्या तुम ऐसे लोगों से मिले हो जो बोल नहीं सकते हैं? तो आखिर वो लोग अपनी बातों को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रिच मतलब होता है धनी, पावरफुल मीन शक्तिशाली। ही थॉट मीन सोचना, दैट नो वन इन द वर्ल्ड वॉज एज पावरफुल एज ही वॉज। चलो ठीक है, इसको अच्छे से समझे। ही थॉट मीन्स सोचता था, वह सोचता था दैट नो वन कि कोई भी नहीं, इन द वर्ल्ड वॉज एज पावरफुल एज ही वॉज, एज पावरफुल यहाँ पे लिखा है ना, एज पावरफुल, एज पावरफुल। वो सोचता था कि उसके जैसा, एज मीन्स जैसा, उसके जैसा कोई भी शक्तिशाली इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, बट ही टोल्ड नो वन अबाउट इट, बट लेकिन, ही टोल्ड नो वन अबाउट इट, लेकिन उसने इसके बारे में किसी से नहीं कहा था। ठीक है, एक बार की बात है, एक बहुत ही अमीर और पावरफुल किंग था। वो सोचता था कि मेरे जैसा कोई भी शक्तिशाली इस दुनिया में नहीं है, बट ही टोल्ड नो वन अबाउट इट, लेकिन उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया था कि मैं क्या सोचता हूँ। ठीक है, वन डे ही बिगेन, वन डे ही बिगेन टू वॉन्डर वेदर अदर कुड गैस व्हाट ही वॉज थिंकिंग। सो एक दिन की बात है, ही बिगेन, उसने, बिगेन मीन्स शुरू करना, वंडर, वंडर मीन्स बिगिन टू वंडर, वंडर मीन्स यहां पर होगा सोचना, उत्सुक होना, वेदर अदर कुड गैस, गैस मीन्स अनुमान लगाना, व्हाट ही वाज थिंकिंग, थिंकिंग मतलब सोचना,
एक दिन वह उसने शुरू किया, सोचना शुरू किया। क्या क्या? वन डे ही बिगेन टू वंडर वेदर वेदर अदर कुड गैस व्हाट ही वाज थिंकिंग। तो एक दिन उसने ये सोचा कि क्या जो मैं सोचता हूँ वो दूसरे लोग अनुमान लगा लेंगे। यहां से देखो, वन डे ही बिगेन टू वंडर वेदर अदर कुड गैस व्हाट ही वाज थिंकिंग। वो सोचता है कि क्या मेरे जो अनुमान लगा लेंगे। ही वाज थिंकिंग है ना, ही वाज थिंकिंग, जो मैं सोचता हूँ कि वो दूसरे लोग अनुमान लगा सकते हैं। अब ये बात जानने के लिए क्या होता है आगे देखते हैं। सो ही कॉल्ड ऑल हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड आस्क्ड देम टू टेल हिम व्हाट थॉट वाज इन हिज हार्ट। ठीक है, तो इसीलिए वो सबको बुला लेता है। कॉल्ड यानी बुला लेना। ऑल हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स, अपने सारे ऑफिसर और नौकरों को, सर्वेंट्स यानी नौकर होते हैं। एंड आस्क देम, और उनसे पूछता है टू टेल हिम, कि उसको बताओ, व्हाट थॉट, कि कौन सा विचार, वाज इन हिज हार्ट, उसके दिमाग में यानी उसके दिल में कौन सा विचार चल रहा है। हार्ट यानी दिल होता है, लेकिन यहाँ पर हम दिमाग की बात करेंगे। ठीक है ना, कि उसके दिलो दिमाग में कौन सा विचार चल रहा है, वो पूछता है सबसे। मैनी ऑफ देम मेड गैसेस, गैसेस मीन्स अनुमान लगाना यहाँ पर। तो मेनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारों ने अनुमान लगाया। बट नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग विथ हिज आंसर। सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्ट करना। बट नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग विथ हिज आंसर, लेकिन उनमें से कोई एक भी नहीं राजा को अपने उत्तर से संतुष्ट कर सका। ठीक है, बट नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग विथ हिज आंसर, लेकिन उनमें से कोई एक भी नहीं राजा को अपने आंसर से संतुष्ट कर सका, यानी वो सही जवाब दे सका। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर। ठीक है, क्या लिखा है? द किंग ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड देता है मतलब आदेश दिया, हिज मिनिस्टर, अपने मंत्री को, टू फाइंड समवन, समवन मतलब कोई एक, हु कुड गेस हिज थॉट। तो मिनिस्टर से आदेश देता है कि जाओ, फाइंड समवन, किसी को ढूंढ लाओ। फाइंड मीन्स ढूंढना, पता लगाना, पता करना। हु कुड गैस, जो अनुमान लगा सकता था, हिज थॉट, उसके विचारों को, उसके माइंड में क्या चल रहा है। वो मिनिस्टर को उसके बाद क्या बोलता है, मिनिस्टर को वो ऑर्डर देता है कि जाओ पता करो कि कौन है जो मेरा थॉट्स को, विचारों को गैस यानी अनुमान लगा सकता है कि मेरे मन में या फिर मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। He gave the minister exactly a month's time to find that person. He gave the minister exactly a month, यानी उसने he gave the minister, उसने मंत्री को दिया, क्या दिया? Exactly, बिल्कुल ठीक ठीक। A month टाइम, मंथ्स टाइम यानी एक महीने का समय दिया, टू फाइंड दैट पर्सन, और उस आदमी को ढूंढने के लिए उसने मंत्री को सिर्फ एक महीने का टाइम दिया। ठीक है, फिर क्या लिखा है? द मिनिस्टर सर्च एवरीवेयर, मिनिस्टर ने सर्च किया, एवरीवेयर सभी जगह पे ढूंढा, सर्च यानी ढूंढना, खोजना, एवरीवेयर मतलब हर एक जगह। बट ही कुड नॉट फाइंड एनीवन हु कुड गैस द थॉट इन द किंग्स माइंड, लेकिन वो किसी को भी नहीं ढूंढ पाया जो कि उस कि राजा की जो थॉट्स हैं उसको वो गैस कर सके, और क्या राजा के दिमाग में चल रहा है ऐसा कोई आदमी आज तक वो अभी तक मतलब ढूंढ नहीं पाया था। एज द मंथ वॉज कमिंग टू अ क्लोज, जैसे कि अब महीना अब नज़दीक आ गया था, महीना जो दिया था महीना अब खत्म होने वाला था। कमिंग टू क्लोज यानी अब महीना अब खत्म होने वाला था। द मिनिस्टर बिकेम क्वाइट डिस्पेट, डिस्पेट यानी निराश हो जाना, क्वाइट यानी बिल्कुल, और जो मिनिस्टर था वो बहुत ज़्यादा निराश हो गया था, बेचारा हताश हो गया था। अब तो समझ में नहीं आ रहा था उसको कि अब क्या करना है। बट हिज डॉटर चीयर्ड हिम अप, चीयर्ड अप मतलब उसको खुश रहने के लिए बोलती है, ये बोलती है। बट हिज डॉटर चीयर्ड हिम अप बाय सेइंग दैट शी वुड फाइंड द राइट मैन फॉर द जॉब। क्या बोलती है कि आप खुश रहिए, चिंता ना करें। चीयर्ड अप हिम, चेयर, चेयर मतलब आनंदित रहिए, खुश रहिए, है ना। और क्या बोल के कहती है? बट हिज डॉटर चेयर्ड हिम अप, लेकिन उसको खुश रहने के लिए बोलती है, और ये कहते हुए बाय सेइंग दैट ही वुड फाइंड, कि वो ढूंढ लेगी, द राइट मैन फॉर द जॉब, उस कार्य के लिए सही आदमी
मैं ढूंढ लूंगी। ऑल राइट लेट्स सी व्हाट यू कैन डू। ऑल राइट, मिनिस्टर क्या बोलता है, ठीक है, लेट्स सी, चलो देखते हैं, व्हाट यू कैन डू, कि तुम क्या कर सकती हो, सेड द मिनिस्टर, मिनिस्टर ने कहा। ठीक है, चुना हुआ, ठीक है, अपॉइंटेड यानी चुना हुआ। व्हेन द अपॉइंटेड डे अराइव्ड, जब चुना हुआ दिन क्या हुआ, अराइव्ड, अब आ गया था, पहुंच गया था, चुना हुआ दिन आ गया। द मिनिस्टर्स डॉटर ब्राउट होम ऑफ फूल, मिनिस्टर की बेटी ब्राउट, ब्राउट यानी लाई, होम ऑफ फूल, फूल मीन्स मूर्ख। तो जैसे ही महीना नज़दीक हुआ, दिन आ गया, तो डॉटर क्या लाई, मिनिस्टर की डॉटर एक मूर्ख को लेकर आ गई। द मैन वॉज अ शेपर्ड इन देयर फार्म, फार्म यानी खेत होता है या बाड़ा बोलते हैं उसको, ठीक है, जो कि जानवर रखने के लिए जगह होता है, उसको फार्म बोलते हैं, बाड़ा या फिर खेत, ठीक है। तो जो मैन था ना, वो जो फुल मैन था, वो एक शेपर्ड था, शेपर्ड यानी गणेरिया, उस गणेरिया को वो बेटी लेकर आई थी। द यंग वुमन आस्क हर फादर टू टेक द शेपर्ड टू द किंग। अब यंग वुमन, अब वो लड़की जो होती है, जवान जो लड़की औरत होती है, आस्क हर फादर, अपने पापा से कहती है, टू टेक द शेपर्ड, ले जाओ शेपर्ड को, टू द किंग, राजा के पास। द मिनिस्टर वॉज शॉक्ड, शॉक्ड मीन्स हैरान हो जाना, और मिनिस्टर क्या हो गया था, शॉक्ड हो गया था, शॉक्ड हो गया था। एट हिज डॉटर चॉइस, अपनी बेटी की पसंद पे क्या हुआ, वो शॉक्ड हो गया। बट सिंस ही ट्रस्टेड हिज डॉटर, लेकिन वो अपनी बेटी पे ट्रस्ट करता था, भरोसा करता था, इसीलिए ही टुक द शेपर्ड टू द किंग्स कोर्ट, इसीलिए वो शेपर्ड को यानी गणेरिया को वो राजा के दरबार में ले गया, टू द किंग्स कोर्ट, राजा के दरबार में ले गया, ठीक है। द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड, असेंबल्ड मीन्स होता है व्यवस्थित हो जाना, ठीक है, लग जाना। अब द कोर्ट हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, असेंबल्ड, अब दरबार पहले से ही लग चुका था, दरबार में सारे लोग अपने अपनी जगह पे बैठ गए थे, सज चुका था, दरबार सज गया था, ठीक है। द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द शेपर्ड टू द किंग, और मिनिस्टर प्रेजेंटेड यानी प्रस्तुत करना, और जो मंत्री होता है वो प्रस्तुत करता है शेपर्ड को, टू द किंग, राजा के सामने, ठीक है। अब कोर्ट दरबार लग चुका था, मिनिस्टर प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट करता है द शेपर्ड टू द किंग, गणेरिया को राजा के सामने। When the shepherd lifted his eyes to look at the king, जब गणेरिया ने लिफ्टेड, लिफ्टेड मतलब उठाना, ठीक है, हिज आइज टू लुक एट द किंग, जब उस गणेरिया ने अपनी आंखें उठाई राजा को देखने के लिए, द किंग हेल्ड अप वन फिंगर, हेल्ड अप मतलब उठाना, तो राजा ने एक उंगली उठाया, ठीक है। तो क्या हुआ, जब गणेरिया ने अपनी आंखें उठाई राजा को देखने के लिए, तो राजा ने क्या किया, हेल्ड अप वन फिंगर, उसने अपनी एक उंगली उठाई, किसने उठाई, राजा ने, तो राजा ने एक उंगली उठाई। एट दिस मतलब होता है इस पर, द शेपर्ड हेल्ड टू फिंगर्स, इस पर गणेरिया ने दो उंगली उठाई, ठीक है, राजा ने एक उंगली उठाई, तो गणेरिया ने हेल्ड टू फिंगर्स, उसने दो उंगलियां उठा दी, ठीक है। द किंग हेल्ड अप थ्री फिंगर्स, उसके बाद क्या हुआ, देन, उसके बाद, देन मीन्स उसके बाद, द किंग हेल्ड अप थ्री फिंगर्स, तो उसके बाद राजा ने तीन उंगलियां उठाई। बट एट दिस, लेकिन इस पर, द फूल शुक हिज हेड, शुक मीन्स होता है हिलाना, हिज हेड वॉयलेंटली, वॉयलेंटली मतलब जोर जोर से, हिंसक रूप से, ठीक है, जोर जोर से और हिंसक रूप से। तो यहां पर जब जैसे ही तीन उंगली उठाता है राजा, तो फूल क्या, जो मूर्ख व्यक्ति था, अपना सर को क्या करता है, हिलाता है बड़े जोरों से, एंड ट्राइड, और कोशिश करता है, ट्राइड टू रन अवे, रन अवे मीन्स भाग जाना, और कोशिश, ट्राइड मतलब क्या होता है, कोशिश करना, और वो कोशिश करता है वहां से भाग जाने की, ठीक है। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड,
ये जो चल रहा था मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड। ये सब क्या चल रहा है, ये मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। तो लेकिन ये मिनिस्टर समझ नहीं सका व्हाट हैपेंड, कि ये सब क्या हुआ था। व्हाट हैपेंड, हैपेंड मीन्स होना। ठीक है, ये क्या हो रहा है मिनिस्टर कुछ भी समझ नहीं सका। ही begged द किंग टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम। ही बेग मीन्स आग्रह करना, गिड़गिड़ाना, आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना। ठीक है, तो वो राजा से आग्रह करता है कि कृपया करके एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन मीन्स व्याख्या करना, थिंग्स चीज़ों को, टू हिम उसके लिए। ठीक है, तो मिनिस्टर जो होता है वो राजा से आग्रह करता है कि कृपया करके आप जो चीज़ें हुई उसको आप क्या करें, एक्सप्लेन करें, वर्णित करें। ठीक है, उसकी व्याख्या करें। ठीक है, अप, तो राजा क्या बोलता है, वेन आई हेल्ड अप वन फिंगर सेड द किंग। सेड द किंग राजा ने कहा, राजा ने कहा, यहाँ से स्टार्ट करो देखो, सेड द किंग मतलब राजा ने कहा, वेन आई हेल्ड अप वन फिंगर, जब मैंने एक उंगली उठाई। आई आस्क द मैन, मैंने आदमी से पूछा, वेदर आई अलोन वॉज किंग, क्या मैं अकेला ही राजा हूं। तो बाय होल्डिंग अप टू फिंगर्स, उसने दो उंगली उठाकर, ही रिमाइंडेड मी, उसने मुझे याद दिलाया। रिमाइंड मीन्स याद दिलाना, फिर से याद दिलाना। मुझे उसने याद दिलाया मी दैट देयर इज ऑल्सो गॉड, कि यहाँ भगवान भी हैं, इस पूरे यूनिवर्स में एक भगवान भी हैं। हु इज एटलीस्ट मतलब है कम से कम, एज पावरफुल एज आई एम, तो कम से कम वो मेरे जितना पावरफुल हैं। ठीक है, यहाँ पर राजा क्या बोलता है कि जब मैंने एक उंगली उठाई तो मैंने पूछा कि क्या इस संसार में सिर्फ मैं ही एक राजा हूँ या फिर मैं ही एक पावरफुल हूँ। तो उसने दो उंगली उठाकर मुझे क्या कराया, रिमाइंडेड, उसने मुझे याद दिलाया, फिर से याद दिलाया कि नहीं, इस दुनिया में एक गॉड भी हैं, भगवान भी हैं, जो कम से कम आपकी तरह ही पावरफुल हैं। देन आई आस्क हिम वेदर देयर वाज अ थर्ड, फिर मैंने पूछा कि क्या कोई तीसरा भी है, अ थर्ड। ठीक है, यहां पर आओ बच्चों, यहां पर देखो लिखा है ना, देन आई आस्क हिम वेदर देयर वाज अ थर्ड, कि क्या कोई, फिर मैंने पूछा कि क्या कोई तीसरा भी है इस दुनिया में जो मेरे इतना स्ट्रांग हो। एंड ही स्ट्रांगली डिनाइड, और उसने बड़े जोरों से डिनाइड किया। डिनाइड मीन्स इनकार कर दिया। द एग्जिस्टेंस मतलब होता है अस्तित्व होना, मौजूदगी होना। ठीक है, उसने बड़ी मजबूती के साथ इनकार कर दिया, मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पर तीसरे का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी तीसरा आपके जैसा कोई स्ट्रांग नहीं है। इस दुनिया में एक आप हैं और आपके जैसा ही भगवान है, और तीसरा कोई नहीं है। ठीक है, दिस मैन रियली रीड माई थॉट, इस आदमी ने सच में मेरा विचार पढ़ लिया है, मेरे मन की बातें जान ली हैं। आई हैव बिन थिंकिंग, मैं अभी तक सोच रहा था, दैट आई अलोन वॉज पावरफुल, कि मैं अकेला ही पावरफुल हूँ। बट ही हैज़ रिमाइंडेड मी, लेकिन उसने मुझे याद दिलाया, दैट देयर इज एल्सो गॉड बट नो थर्ड, लेकिन उसने मुझे याद दिलाया कि एक भगवान भी हैं लेकिन तीसरा कोई नहीं है। ठीक है, इसको फिर से मैं समझा देता हूँ जल्दी जल्दी, कि यहाँ पर बोलता है राजा कि पहले जब मैंने एक उंगली उठाई तो मैंने पूछा कि क्या इस दुनिया में मेरे जैसा कोई पावरफुल है या फिर मेरे जैसा शक्तिशाली है। तो उसने दो उंगली उठाई और मुझे याद दिलाया कि आप ही की, कम से कम आपके जितना पावरफुल एक भगवान है। फिर मैंने तीन उंगली उठाई, तो उसने क्या किया, जब मैंने तीन उंगली उठाई तो मैंने पूछा कि क्या कोई तीसरा भी है जो पावरफुल है। तो उसने क्या किया, स्ट्रांगली डिनाइड। ठीक है, उसने क्या किया, स्ट्रांगली डिनाइड, यानी उसने इनकार कर दिया साफ साफ कि नहीं, तीसरे का कोई अस्तित्व नहीं है इस दुनिया में, यानी तीसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं आपके जितना पावरफुल। और बोलता है दिस मैन रियली रीड माई थॉट, इस आदमी ने सच में मेरा
थॉट पढ़ लिया, आई हैव बीन थिंकिंग दैट, मैं अभी तक यही सोच रहा था कि मैं ही पावरफुल हूँ, बट उसने मुझे फिर से रिमाइंडेड किया, याद दिलाया कि एक भगवान है मेरे जितना पावरफुल, लेकिन और कोई तीसरा नहीं है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई